तो दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में होता कुछ यूं है कि मनीष और अखिलेश खड़े होते हैं तो कार्तिक उनके पास आकर कहता है कितना काम करेंगे आप लोग, फुटबॉल खेले क्या हम लोग। अखिलेश कहता है इस वक्त, तो कार्तिक कहता है इसी वक्त तो खेलने का मजा है, बाहर खेलना तो अलाउड नहीं है, तो सोचा घर में ही खेल ले। मनीष कहता है जरा इसकी नस चेक करो, चांद अपनी जगह पर तो है ना, कहीं निकल तो नहीं गया है। रोज जब मैं यह बात करता हूँ तो मेरा बाप बन के जैसे मैं इसकी औलाद हूँ। नहीं पापा ऐसा नहीं करेंगे, और आज तो जनाब खुद ही। कार्तिक कहता है खेलने के लिए फुटबॉल भी चाहिए होगा, तो मनीष और अखिलेश फुटबॉल लेने चले जाते हैं और मनीष, कार्तिक और अखिलेश तीनों घर में ही फुटबॉल खेलने लगते हैं। नायरा आती है और कहती है कल ऑफिस जाना है। कल ऑफिस जाने के नाम से आज इतनी मस्ती कर रहा है जैसे लोग डाइटिंग करने से पहले ठूस ठूस के खा लेते हैं, और कहते हैं चलो यह भी अच्छा है। फिर रात को सभी घर वाले मिलकर गेम खेलते हैं। सुहासिनी जी डांस करती है और फिर अखिलेश और सुलेखा की बारी आती है डांस करने की, और दोनों डांस करते हैं। तभी कार्तिक की बारी आती है तो कार्तिक इमोशनल हो जाता है और दर्द भरी बातें करने लगता है। तो सब कहते हैं ये क्या कर रहे हो कार्तिक, और सब कहते हैं बस करो कार्तिक। नायरा कहती है कितना अच्छा बोर किया तुमने हमें। कार्तिक कहता है बोर हो रही थी तो उठकर चली क्यों नहीं गई। नायरा कहती है ऐसे चली जाती तो कलाकार का अपमान होता, और दोनों झगड़ने लगते हैं। फिर सभी घर वाले डांस करने लगते हैं। कार्तिक दूर जाकर सभी का फोटो लेता है। कार्तिक कहता है 9 तो बज गए, अब सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। नायरा अपने रूम में आती है और देखती है कि कार्तिक ने उसके लिए पूरा कमरा सजाया होता है। फिर कार्तिक और नायरा दोनों रोमांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ नायरा अपने मोबाइल में वह सभी फोटो सुहासिनी जी को बताती है जो एक रात पहले नायरा ने कार्तिक की ली थी। सुहासिनी जी कहती है इतनी सारी फोटो कब ली तुमने, हमें तो पता ही नहीं चला। तो नायरा कहती है तभी तो देखिए कितनी अच्छी फोटो आई है, एकदम रियल इमोशनल कह दो इन्हें। सुहासिनी जी कहती है किट्टू आज से बहुत व्यस्त होने वाला है ना, इसलिए उसने सबके साथ समय बिताया, लेकिन तुम उसे समझाओ नायरा, घर वालों की इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस ही तो जा रहा है, कहीं बाहर थोड़ी जा रहा है जो वापस लौट कर नहीं आएगा। नायरा कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझा दूंगी। कार्तिक कहता है नायरा तुम मेरे लिए एक अदरक वाली चाय बना दोगी क्या। तो नायरा कहती है एक और, एक एक करके कितनी चाय पी चुके हो तुम। कार्तिक कहता है अच्छा अब सिर्फ एक बना दो, और एक नाश्ते के बाद बना देना, वह क्या है ना कि मन नहीं मान रहा है आज। दूसरी तरफ मनीष कहता है 10 बज गए, फंड अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। तो कार्तिक कहता है पैसे ट्रांसफर नहीं हुए अभी तक। तो मनीष कहता है हाँ नहीं हुए, पर इसमें इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। अखिलेश कहता है सर्वर डाउन होगा तो पैसे ट्रांसफर करने में देर हो सकती है, हम रुक जाते हैं थोड़ा टाइम। तो कार्तिक किसी को फोन लगाता है और बहुत गुस्से में होता है और कहता है हाँ जी पैसे ट्रांसफर नहीं हुए अभी तक, हमारी कल रात को ही बात हो गई थी ना इस बारे में, आपने मुझे कहा था कि 10 बजे तक पैसे आ जाएंगे, अगर 5 मिनट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो। और वो फोन काट देता है। मनीष कहता है ये कैसे बात कर रहे थे तुम, किससे बात कर रहे थे, सीता चौधरी से। कार्तिक कहता है नहीं उनके मैनेजर से। अखिलेश कहता है गलत बात है कार्तिक, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, जब सामने वाला सामने से बुलाकर हमारी हेल्प कर रहा हो। मनीष कहता है बेटा सब कुछ ठीक होने ही जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ठीक होते होते सब खराब हो जाए। कार्तिक कहता है मैं जानता हूँ पापा कि मुझे क्या करना है, जब कल रात को हमारी बात क्लियर कट हो चुकी है, जब डील साइन हो गई है, तो फिर आज डिले किस बात का। उनका वह आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, उसे काम करना चाहिए, उससे कहूंगा तो ही तो काम होगा। और मनीष कहता है शांत हो जाओ, इतना स्ट्रेस बॉडी के लिए ठीक नहीं है। नायरा मन ही मन सोचती है कुछ तो अजीब है, कार्तिक कुछ ना कुछ तो मुझसे छुपा रहा है। मनीष कहता है एक बार सीता चौधरी को लंच के लिए याद दिला दे क्या। तो कार्तिक कहता है नहीं नहीं उन्हें याद रहेगा। मनीष कहता है फिर भी एक मैसेज कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो कार्तिक कहता है करता हूँ पापा। तभी अखिलेश के मोबाइल पर पैसे का मैसेज आ जाता है। अखिलेश कहता है मैसेज आ गया, पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। यह बात सुनकर सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन नायरा अभी भी बहुत परेशान होती है क्योंकि उसे लगता है कि कार्तिक उससे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। सुहासिनी जी नायरा से कहती है तुम सीता चौधरी को फोन लगाकर पूछो ना कि वह निकली कि नहीं, क्या है ना कि 2:09 तक मेहमान आने का शुभ मुहूर्त है, वह उससे पहले ही आ जाए तो अच्छा है ना। नायरा कहती है मैं फोन करूंगी तो थोड़ा अजीब लगेगा। सुहासिनी जी कहती है एक काम करो फोन मत करो मैसेज कर दो। तो नायरा सीता चौधरी के फोन पर मैसेज करती है तो सीता चौधरी के मैनेजर का फोन आ जाता है नायरा के मोबाइल पर। मैनेजर कहता है आपका मैसेज देखा मैंने, सीता जी के मोबाइल पर उनका यह मोबाइल मेरे पास ही है कल दोपहर से, वो परसों रात से ही बीमार है और घर पर ही आराम कर रही है और कल ऑफिस भी नहीं आई है। नायरा कहती है जी यह कैसे हो सकता है, मेरे हस्बैंड की बात हुई थी कल उनसे, वह कल
वाले मिले भी थे। मैनेजर कहता है बात मेरे सामने ही हुई थी मैम, और उसके बाद उन्होंने अपना फोन मुझे दे दिया था और किसी का भी कॉल आए तो उन्हें डिस्टर्ब ना करे। उन्होंने अपना दूसरा फोन और लैंडलाइन भी ऑफ करके रखा है। नायरा यह बात सुनकर घबरा जाती है और उसे कार्तिक की वह सभी बातें याद आने लगती है जो उसने घर वालों से झूठ कही थी। नायरा कार्तिक के पास जाती है और कार्तिक से कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है कार्तिक। तो कार्तिक कहता है हाँ पूछो नायरा। तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और कहती है मिस्टर कार्तिक गोयनका, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं रोड एक्सीडेंट के केस में। यह बात सुनकर सभी घर वाले के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और सभी बहुत घबरा जाते हैं। कार्तिक मन ही मन सोचता है मैंने कहा था मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा 2 बजे तक, फिर इनको घर आने की क्या जरूरत पड़ गई। मनीष कहता है यह क्या है कार्तिक, यह सब क्या कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब आपको गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अखिलेश कहता है वह सुबह से घर से बाहर नहीं गया है। कार्तिक तुम बताओ ना उन्हें। सुहासिनी जी कहती है किट्टू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, इन्हें बताओ ना। मनीष कहता है कार्तिक तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, तुमने किया है ऐसा, क्या यह सब कुछ सच है। कार्तिक कहता है यह सच है पापा, और सभी घर वाले यह बात सुनकर चौंक जाते हैं।